दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो दोस्तों, बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, इन दिनों काम के बोझ तले हमें भरपूर नींद लेने का मौका ही नहीं मिल पाता। आंखें उन्नीदी उन्नीदी, चेहरा थका थका। नींद आती भी है तो आते हैं ढेर सारे सपने। सपनों की पोटली लिए हम दिन भर भाग दौड़ करते हैं। आप बताइए, अपनी व्यस्त जिंदगी में नींद और सपनों के बीच कैसे तालमेल बिठाते हैं? अपने बच्चों को भरपूर नींद लेने के लिए कैसे प्रेरित करते हैं? बच्चों को अच्छी नींद के लिए आप कौन सी लोरी गाकर सुनाते हैं उन्हें? तो आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में बातें नींद वाली और सपनों वाली। तो फिर शुरू कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का सिलसिला। आप तैयार हो जाइए सवालों के जवाब देने के लिए और साथ में टिप्पणियां लिखने के लिए। बताइए हमें, कौन है हीरो हीरोइन इस फिल्म में? गाना सुनकर बताना है। फिल्म है पोस्ट बॉक्स नंबर 999। नींद मुझको आए, दिल मेरा घबराए, छुप के कोई आके सोया प्यार जगाए। संसार है, सोया हुआ संसार, सोया हुआ संसार है, सोया हुआ संसार। मैं जागू यहाँ, तू जागे वहाँ, एक दिल में दर्द दबाए। पोस्ट बॉक्स नंबर 999, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे हीरो हीरोइन का नाम पूछा था, सुनील दत्त और शकीला। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और श्रोताओं की टिप्पणियां भी एक से बढ़कर एक आ रही हैं। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, नींद बिना चैन कहाँ रे, अच्छे स्वास्थ्य के लिए भरपूर नींद लेना बहुत जरूरी है। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं फ्रांस से आपका प्रोग्राम सुनूंगी, मेरी बेटी के ससुराल से। और आगे इन्होंने लिखा है कि इतना सुखद अनुभव है यहाँ कि मैं कहीं से भी विविध भारती सुन सकती हूँ। शायद प्रश्नों के उत्तर न दे पाऊँ, लेकिन गीत जरूर सुनूंगी। बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, जरूर सुनते रहिए विविध भारती। एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने सपना देखा कि हमारी
लोडिंग रिक्शा का दरवाज़ा खुला है और बच्चे छेड़छाड़ कर रहे हैं, और यकीन मानिए ये बात बिल्कुल सच थी। रात हमारे रिक्शे का दरवाज़ा खुला रह गया था, जिसे इत्तेफाक से मेरे देवर के बेटे ने देखा और बंद किया। ये सब बातें सुबह मेरे पति ने सब्जी मंडी से आकर मुझे बताई। देखिए, कई बार कहा जाता है कि सुबह के सपने सच होते हैं, कई बार ये कहा जाता है कुछ सपने जो देखे जाते हैं वो सच हो जाते हैं। इस पर बहुत ही कन्फ्यूजन है, लेकिन कई बार सपने सच होते हैं। जो असल में सपना देखा जाता है जागती आंखों में, वो तो आपको ही सच करना पड़ता है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं और आपसे अगला सवाल पूछ रहे हैं, बहुत ही आसान। गाना सुनकर आपको फिल्म का नाम बताना है। मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम, हो चुके हम तुम्हारी मोहब्बत में गुम। मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम, हो चुके हम तुम्हारी मोहब्बत में गुम। मन की वीणा की धुन तू बलम आज सुन, मेरी नजरों ने तुझको लिया आज चुन। मन की वीणा की धुन तू बलम आज सुन, मेरी नजरों ने तुझको लिया आज चुन। मन की वीणा की धुन तू बलम आज बहारे तुम्ही को पुकारे, तुम्ही से है आबाद मेरा जहां। मेरे दिल की बहारे तुम्ही को पुकारे, तुम्ही से है आबाद मेरा जहां। तू मेरा नाज है, मेरा अंदाज है, दिल की आवाज है। मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम, हो चुके हम तुम्हारी मोहब्बत में गुम। मन की वीणा की धुन तू बलम आज सुन, मेरी नजरों ने तुझको लिया आज चुन। मन की वीणा की धुन तू बलम आज सुन। नया अंदाज फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, और यही हमने आपसे सवाल पूछा था। सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि नींद और स्वप्न का अनोखा तालमेल है। स्वप्न वो विभ्रम है जिसका अनुभव हमें निद्रा के दौरान होता है। नींद से जागने पर विभ्रमित स्वरूप कुछ कुछ स्पष्ट होता है। व्यक्ति जब नींद में होता है तब उसका शरीर निष्क्रिय सा होता है। अवचेतन मन मस्तिष्क में विचित्र अनुभव होते हैं। ये जो विभ्रम शब्द का इस्तेमाल किया है, हमें लगता है आपने साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान पढ़ा है। मनोविज्ञान में भ्रम और विभ्रम की परिभाषा बताई जाती है। बहरहाल हम आगे बढ़ रहे हैं। विषय है नींद और सपना। तो हम नींद और सपने की बात करेंगे और लोरियों की भी बात करेंगे कि अगर नींद के लिए आप अपने बच्चे को लोरी गाकर सुनाते हैं तो वो अनुभव बड़ा अलौकिक होता है, वो भी बताइएगा। एक श्रोता ने लिखा है कि इस बीमारी पर कई फिल्में भी बनी हैं जिसमें कि नीलकमल है। और एक श्रोता ने लिखा है कि नींद में सपने देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सोने से पहले मैं सोचता हूँ कि काश मुझे कोई अच्छा सा सपना आ जाए। ऐसा अक्सर तो नहीं होता, पर कभी कभी मेरी मुराद पूरी भी हो जाती है। और जब मनचाहा सपना मिल जाए तो दिल गाने लगता है, मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया। क्या बात है भाई, सभी चाहते हैं कि हमें कोई बड़ा ही सुंदर सुहाना सपना दिखाई पड़े। कई बार जो मुराद आपकी पूरी नहीं होती है रोजमर्रा की जिंदगी में, वो उसे आप लगता है कि सपने में आपकी वो मुराद पूरी हो जाए। बहरहाल चलिए अब आगे बढ़े और आप सवाल का जवाब दीजिए। किन दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना? फिल्म में है गाइड। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहां
साथी तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना चांद और सूरज मेरे, तेरे दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना चांद और सूरज मेरे, ओ मेरे जीवन साथी तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। लाख मना ले दुनिया साथ ना ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ ना ये छूटेगा। लाख मना ले दुनिया साथ ना ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ ना ये छूटेगा। ओ मेरे जीवन साथी तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। हो तेरे मेरे सपने अब एक। गाइड फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और किन दो कलाकारों पर फिल्माया गया था ये गाना हमने आपसे पूछा था। इसमें हीरोइन है वहीदा रहमान, हीरो देवानंद। सभी श्रोताओं ने सही पहचाना है और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि अगर इंसान के अंदर से इसकी स्मृतियां, कल्पना और सपने निचोड़ लिए जाएं तो इंसान का जीवन बहुत दुरूह हो जाएगा। इसीलिए सपने देखना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सपने देखने के लिए नींद बहुत आवश्यक है। नींद का सीधा संबंध हमारे मन की कोमल भावनाओं से जुड़ा है और हम ऐसे कालखंड में जी रहे हैं जहां हम भटकते हुए मन के धारक बन चुके हैं। नींद एक रहस्य है, नींद दोस्त है, ईश्वरीय कृपा है, वो ना आती तो ये जीवन न जाने कैसा होता। बिल्कुल सही कहा है आपने। एक श्रोता ने लिखा है, सपनों का संसार विविध रंगी है। सपने प्रत्येक व्यक्ति के लिए अद्वितीय होते हैं। कभी कोई सपना एक उम्मीद की डोर से बंधा आता है कि सच होगा। और एक श्रोता की टिप्पणी है कि आप मुझे बहुत पसंद हैं। पसंद का कारण सिर्फ एक वाक्य है जो आप कहती हैं कि जहां सब मुझे आवाज कम करने को कहते हैं, वहीं केवल आप ही हैं जो आप आने के पहले आवाज बढ़ाने को कहती हैं। क्या बात है भाई। आवाज बढ़ाने को इसलिए कहते हैं कि जब हम सवाल पूछते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि सवाल चूक जाए। और एक खास सबकी शैली होती है, हर अनाउंसर के प्रोग्राम प्रेजेंटेशन की अलग अलग शैली होती है। चलिए, फिल्मों में हीरो हीरोइन की भी अलग अलग शैलियां होती हैं। तो अब अगला सवाल हाजिर है, सुनिए आवाज बढ़ाकर। बताइए हमें किस हीरोइन पर फिल्माया गया है ये गाना। फिल्म है पूजा के फूल। हीरोइन का नाम बताइए। मेरी आँखों से कोई नींद लिए जाता है, मेरी आँखों से कोई नींद लिए जाता है, दूर से प्यार का पैगाम दिए जाता है, मेरी आँखों
पूजा के फूल इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। किस हीरोइन पर फिल्माया गया ये गाना, हमने आपसे यही पूछा था। सभी श्रोताओं ने सही पहचाना, माला सिन्हा। और आप चाहें तो हीरो का नाम भी बता सकते हैं, कौन है हीरो। हमें इंतजार रहेगा आपके जवाब का। आप लगातार टिप्पणियां लिख रहे हैं, साथ में हमारे सवालों के जवाब भी देते चलिए। एक श्रोता ने लिखा है, मैंने अपने बच्चों को कभी लोरी गाकर तो नहीं सुनाया, पर हमेशा कहानी ज़रूर सुनाती हूँ। बिल्कुल सही है, लोरी और कहानी दोनों आप सुनाया कीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि काश हम बचपन में पहुंच जाते, सुकून की नींद सो पाते, परियों के सपने देख पाते, सारे गम को भुलाकर चैन की नींद सो पाते। बचपन में जो नींद आती थी वो अब कहाँ, हजारों गम है अब तो यहाँ, हर तरफ मायूसी छाई है, रिश्तों में दूरियां आई हैं। आगे भी बहुत कुछ इन्होंने लिखा है, काश हम बचपन की नींद सो पाते। क्या बात है, कविता की शक्ल में ये जो आपने टिप्पणी लिखी है बड़ी प्यारी है, और हम सबको ये एहसास होता है कि काश हम बचपन में लौट जाते, क्योंकि हम सबका बचपन बेहद मासूम और प्यारा होता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं संगीतकार का नाम। गाना सुनिए, संगीतकार का नाम पूछिए, फिल्म का नाम राजहट। मेरे सपने में आना रे सजना, मेरे सपने में आना रे। मेरे सपने में आना रे सजना, मेरे सपने में आना रे। राजहट फिल्म का गाना था और संगीतकार का नाम हमने पूछा था शंकर जयकिशन। सभी श्रोताओं ने सही बताया, गीतकार थे शैलेंद्र। और एक सवाल हमने और पूछा था पूजा के फूल फिल्म में कि हीरो कौन है, उसका भी जवाब श्रोताओं ने लिख भेजा, धर्मेंद्र। और एक श्रोता ने ये लिखा है कि आप बताइए कि आप अपने बच्चे को रात को सोते समय क्या लोरी सुनाती हैं, वो भी बताइए। देखिए, इसका जवाब हम कार्यक्रम के आखिर में देंगे। फिलहाल आपने क्या लिखा है वो हम बता रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये
बात सही है कि मेहनती इंसान को नींद जल्दी और अच्छी आती है। सपनों की बात करें तो कई बार तो अजीब से सपने आते हैं जिसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं। कई बार ऐसे सपने आते हैं कि हमें किसी जगह समय पर पहुंचना है पर हमें चप्पल नहीं मिल रही है, ट्रेन से जाना है तो टिकट नहीं मिल रहा है। सच बताएं तो जिस बारे में हम बहुत सोच रहे होते हैं वो सपने बार बार आते हैं। जैसे कि हम आपको बताएं, यहाँ पर जो जितने भी प्रेजेंटर होते हैं, रेडियो प्रेजेंटर, उद्घोषक, तो अक्सर उन्हें जब सुबह की ड्यूटी पर आना होता है तो रात से वो ड्यूटी जैसे शुरू हो जाती है और उन्हें लगता है कि बाय चांस नींद नहीं खुली तो क्या होगा। अब तो मोबाइल है कि आप दो दो मोबाइल में अलार्म लगा लेते हैं, लेकिन जब मोबाइल नहीं हुआ करता था, एक घड़ी होती थी जिसमें अलार्म बजता था, तो कई बार ये डर मन में होता है कि बाय चांस नींद नहीं खुली तो। हालांकि अमूमन ऐसा हुआ नहीं है किसी के साथ, लेकिन वो डर होता है। तो सपने में हमें आता है कि हम स्टूडियो में पहुंच नहीं पा रहे हैं और कुछ न कुछ विघ्न आ रहा है और पहुंच रहे हैं तो आवाज़ नहीं निकल रही है। तो ये जो खौफ होता है ये सबके साथ होता है। अब हम ये बात इसलिए आपसे साझा कर रहे हैं, इतनी निजी बात, क्योंकि आप भी अपनी निजी बात हमसे साझा कर सकें। विविध भारती के फेसबुक पेज पर आपकी ये टिप्पणियां सुरक्षित रहती हैं और बड़ी दिलचस्प लग रही हैं आपकी बातें हमें। आप ये बता सकते हैं कि सपने में कभी कोई डरावना सपना भी देखा है और चौंक कर नींद खुल गई तो आप डर गए, या फिर कोई ऐसा सुहावना सपना देखा है जो जब उठ के बैठ गए और मुस्कुरा उठे। दोनों सपनों के बारे में बताइए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आपसे जानना चाह रहे हैं फिल्म का नाम। बेहद आसान सवाल, सुनिए गाना, बताइए फिल्म का नाम। सपने हैं सपने, कब हुए अपने, आँख खुली और टूट गए, अंधियारे के थे ये मोती, भोर भई और फूट गए, सपने हैं सपने, कब हुए अपने।
नई रोशनी फिल्म का गाना था और यही हमारा सवाल था। श्रोताओं ने जवाब दिया है लेकिन बहुत कम संख्या में इसका जवाब आया है। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, रवि का संगीत था। फिल्म थी नई रोशनी और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि सपना कब कैसा दिखे क्या पता। कहते हैं कि जो मन में बात होती है वही सपने में दिखाई देती है, पर मेरा अनुभव बिल्कुल उल्टा है। मेरे छोटे भाई की शादी हुई, रिसेप्शन की रात मुझे सपने में उसकी दूसरी शादी दिखाई दी। तो माँ से सवेरे मैंने कहा था कि ये विनती करें, तो मुझे उसकी दूसरी शादी दिखाई दी है। कई बार अक्सर कई बार ऐसा होता है कि जो सपना देखते हैं सच हो जाए, ऐसा ना नहीं होता है। तो जो आपके मन में विचार की आवाजाही होती है विचारों की, वही सपने में कई बार आ जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने कुछ दिनों सपना देखा था जिसमें मैंने सोने के गहने देखे थे। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा ये नित्य का क्रम है, रात को बिस्तर पर तब तक नींद नहीं आती जब तक लता दीदी की कोई मीठी सी लोरी मन में ना गुनगुना लूं। इसके बाद मीठे सपनों की दुनिया में खो जाता हूँ। क्या बात है भाई। अब आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल के लिए, आप तैयार हो जाइए। कौन है फिल्म की हीरोइन और हीरो? फिल्म है अनुराग। नींद चुराए, चैन चुराए, डाका डाले तेरी बंसी। मन में लगे ऐसे आंगन जैसे चमके बिजुरिया बादल में। मन में लगे ऐसे आंगन जैसे चमके बिजुरिया बादल में। चुपके कभी ले जाऊंगी तेरी बंसी छुपा के आंचल में। काहे शाम ढले, चाहे शाम ढले कदम तले मुझको बुलाए, डाका डाले तेरी बंसी। नींद चुराए, चैन चुराए, डाका डाले तेरी बंसी। समझी थी मैं नटखट है तू, बस माखन चुराया करता है। समझी थी मैं नटखट है तू, बस माखन चुराया करता है। दीवानी मैं ना जाने तू काहे पनघट पे आया करता है। मुझे लाज आए, मुझे लाज आए, हाय नहीं बात कही जाए, डाका डाले तेरी बंसी। नींद चुराए, चैन चुराए, डाका डाले तेरी बंसी। बंसी की धुन सुन के पिया दिया मेरा कहीं खो जाता है। बंसी की धुन सुन के पिया दिया मेरा कहीं खो जाता है। मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ, मुझे ना जाने क्या हो जाता है। गीत प्रीत भरे, गीत प्रीत भरे, गाए सुध बुध बिसराए, डाका डाले तेरी बंसी। नींद चुराए, चैन चुराए, डाका डाले तेरी बंसी। अरे दिन दहाड़े चोरी करे, रात भर जगाए, डाका डाले तेरी बंसी। हो डाका डाले। कई बार नींद चुराने वाले भी होते हैं। मतलब जब आपको
प्रेम हो जाता है किसी से तब भी नींद गायब हो जाती है। सपने में जिससे आप प्रेम करते हैं उसी का चेहरा आंखों के सामने बार-बार आता है, सपने में भी आता है। बहरहाल ये तो बातें हैं और आप अपनी बातें साझा करते रहिए। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbs मुंबई। अब एक श्रोता ने लिखा है, उससे पहले हम आपको बता दें कि अनुराग फ़िल्म का ये गाना था। हीरो-हीरोइन का नाम पूछा था मौसमी चटर्जी और विनोद मेहरा। सभी ने सही पहचाना, एक भी गलत जवाब नहीं दिखाई दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि अच्छी नींद आना अच्छी सेहत की निशानी है और जब इंसान 8 घंटे नींद पूरी कर लेता है तो उसका शरीर स्वस्थ रहता है और पाचन शक्ति भी अच्छी रहती है। नींद और सपनों का आपस में गहरा संबंध है। जब आप गहरी नींद में होते हैं तभी आपको सपने दिखाई देते हैं, ये बात तय है, जैसा कि आपने कहा है। और मैं तो प्रतिदिन अनेक सपने देखता हूँ, सपनों में दृश्य बदलते रहते हैं। क्या बात है भाई, मनचाहे तरीके से सपने में दृश्य बदले तो कितनी अच्छी बात हो। बहरहाल अब हम आपसे फिल्म का नाम जानना चाहते हैं। एक लोरी है, लोरी सुनिए और फिल्म का नाम बताइए। साथ में ये भी बताइए कि आप अपने बच्चे को सुलाने के लिए कौन सी लोरी गाते हैं। सिर्फ माँ ही न बताएं, पिता भी बताएं कि वो कौन सी लोरी गाते हैं। धीरे से आजा रे अखियन में निंदिया आजा रे आजा, धीरे से आजा, धीरे से आजा रे अखियन में निंदिया आजा रे आजा, धीरे से आजा, चुपके से नैनन की बगियन में निंदिया आजा रे आजा, धीरे से आजा, लेकर सुहाने सपनों की कलियां, सपनों की कलियां, लेकर सुहाने सपनों की कलियां, के बसा दे पलकों की गलियां, पलकों की छोटी सी गलियन में निंदिया आजा रे आजा, धीरे से आजा, धीरे से आजा रे अखियन में निंदिया आजा रे आजा, धीरे से आजा, चुपके से नैनन की बगियन में निंदिया आजा रे आजा, धीरे से आजा, तारों से छुपकर तारों से चोरी, तारों से चोरी, तारों से छुपकर तारों से चोरी, देती है रजनी चंदा को लोरी, हंसता है चंदा भी निंदियन में निंदिया आजा रे आजा, धीरे से आजा, धीरे से आजा रे अखियन में निंदिया आजा रे आजा, धीरे से आजा, चुपके से नैनन की बगियन में निंदिया आजा रे आजा, धीरे से आजा। अलबेला फिल्म की ये लोरी थी और हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया और हमने ये भी पूछा था कि कौन सी लोरी आप गाते हैं। श्रोताओं ने उसके भी जवाब दिए हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि चंदा है तू मेरा सूरज है तू,
एक श्रोता ने लिखा है लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, और भी कई श्रोताओं ने लिखा है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या माँ ही लोरी गाती है, पिता नहीं गाते हैं? अगर आप में से जो पिता हैं लोरी गाते हैं, आप अपने अनुभव भी बताइए, कैसा लगता है कि जब आप बच्चे को सुलाते हुए लोरी गाते हैं? कई बार हमने देखा है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बेटा हो या बेटी बड़े हो जाते हैं, तब भी माँ पिता सिरहाने बैठकर सिर पे थपकी देते हैं और कोई गीत गुनगुनाते हैं या लोरी या कहानी, तो बच्चे सोते हैं, उन्हें अच्छी नींद आती है, ऐसा कहा जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि सपने कभी कभी सच हो जाते हैं। मेरी माँ को सपने में देखा कि मेरी बहन के घर में कुछ बुरी घटना हुई है। माँ ने सुबह सुबह बड़े भाई को वहां भेजा, वो सच साबित हो गई। ऐसा सपना बिल्कुल न देखें, हम आप सबके लिए यही दुआ कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ऐसा लोग कहते हैं कि सुबह का देखा सपना सच होता है। जिंदगी में बहुत सारे सपने देखे, कुछ सच हुए, कुछ अधूरे रह गए। मन को दिलासा देते हुए इसी बात का संतोष रहता है। अब अगले सवाल के लिए तैयार हो जाइए। अब हमें बताइए कि इस फिल्म के निर्देशक कौन है? फिल्म है साहब बीवी और गुलाम। आपको फिल्म के डायरेक्टर का नाम बताना है, साथ में संगीतकार का नाम भी बताना है। साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है, आंखों आंखों में यूं ही रात गुजर जाएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है, आंखों आंखों में यूं ही रात
बीवी और गुलाम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे फिल्म के निर्देशक का नाम पूछा था। सभी श्रोताओं ने सही पहचाना। अबरार अलवी थे फिल्म के डायरेक्टर, और संगीतकार का नाम भी आपसे पूछा था। संगीतकार थे हेमंत कुमार। श्रोताओं ने इसका भी सही जवाब लिख भेजा है। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि मेरे अपने बच्चे को उनके बचपन में उनके सिरहाने रेडियो रखकर छाया गीत सुनवाते हुए सुलाया है। उस समय छाया गीत 10 बजे आता था। क्या बात है भाई, ये जानकर बड़ा ही अच्छा लगा। और अक्सर हम अपने बच्चों को सुलाते वक्त रेडियो रख देते हैं तो उन्हें नींद भी अच्छी आती है। और कई बार बहुत नवजात शिशु को हमने देखा है कि पालने के पास अगर रेडियो रख दिया जाता है तो वो पैर हाथ चलाते हुए मुस्कुराते भी हैं। और नींद में बच्चे जब मुस्कुराते हैं तो इसकी क्या वजह होती है? क्या आपके बच्चे मुस्कुराते हैं सोते हुए? तो वो भी आप अपना अनुभव लिख सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और ये भी बताइए कि क्या आप अपने बच्चे को म्यूजिक सुनाते हुए सुलाते हैं? आजकल बच्चे को सुलाने के लिए लोरी तो कम ही सुनाई जाती है, तथापि लोरी की जगह सिर सहलाना इसकी जगह ले ली है। एक श्रोता ने लिखा है, मैं अपनी बच्ची को भगवान का भजन गाकर सुलाता था। एक श्रोता ने लिखा है कि पिता ही क्यों, पिता का पिता भी बता सकता है लोरी के बारे में। मैं अपनी पोती को सुलाते समय सुनाया करता था, लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी। क्या बात है भाई, बहुत ज़रूरी बात आपने लिखी है। क्यों नहीं, पिता ही नहीं बल्कि दादा दादी नाना नानी भी अपने पोते पोती को, नाती को सुला सकते हैं और लोरी गा सकते हैं। ये जो आपने ध्यान खींचा इसके लिए हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं बेटी को सुलाने के लिए पालने में सुनाता था लोरी। गुजराती लोरियों के अलावा कुछ लोरियां सुनाता था। उसकी माँ सुनाती थी, नन्ही कली सोने चली, हवा धीरे आना। फिल्म सुजाता की ये लोरी है। अब तो ऐसा लग रहा है कि हम आपकी टिप्पणियां पढ़ते जाएं, गाना भी न सुनवाएं और सवाल भी न पूछें। लेकिन ज़रूरी है गाना भी सुनवाना, गाना भी सुनवाना, लोरियां भी सुनवाना और साथ में आपसे सवाल भी पूछना। तो चलिए अब बहुत आसान सा सवाल हम आपसे पूछते हैं ताकि आप आसान सा जवाब देकर आगे कुछ और टिप्पणियां भी टाइप कर सकें। फिल्म का नाम बताइए गाना सुनकर। पड़ी मेरी पलकों की गलियां, सुनी पड़ी मेरी पलकों की गलियां, कौन खिलाए निंदिया की कलियां, अपने भी है पराए, मोहे बैरन नींद ना। जतन करूं आँख न लागे, लाख जतन करूं आँख न लागे, सो गई खुशियाँ और गम जागे, घायल मन किस जाए, मोहे बैरन नींद ना। चाचा जिंदाबाद फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और यही हमने आपसे सवाल पूछा था। और
श्रोताओं की ओर से इसका भी जवाब बिल्कुल सही आया है और बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र भी किया, फिल्म का जिक्र भी किया है। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं 66 वर्ष का हूं और लगभग 40-45 वर्ष से मुझे नींद कम ज़्यादा आती है। मैं रात में अपने बैंक की नौकरी और परिवार की जिम्मेदारियों के बारे में सोचता रहता था। अब एक आदत सी हो गई है। मुझे अक्सर रिश्तेदार और मित्र, खासकर जब कोई अस्पताल में भर्ती होता है, तो रात को सेवा के लिए बुलाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सुबह 3-4 बजे जो सपने आते हैं, कहते हैं कि लोग सच होते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं अपनी बेटी को सुलाने के लिए नौकर फिल्म का गीत, जो बहुत अकेली लोरी है, गाता हूँ। गाना कुछ इस तरह है, अखियों में छोटे छोटे सपने। और बहुत सारे श्रोता अपनी गाई हुई लोरियों का जिक्र कर रहे हैं, हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अब जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, इसमें भी बहुत आसान सा सवाल है। आपको गाना सुनकर बताना है फिल्म का नाम। सपने सुहाने लड़क बन के मेरे नैनों में डोले बहार बन के। सपने सुहाने लड़क बन के मेरे नैनों में डोले बहार बन के। सपने सुहाने लड़क बन के मेरे नैनों में डोले बहार बन के। 20 साल बाद फिल्म का गाना था और हमने आपसे यही सवाल पूछा था। अब आप चाहें तो संगीतकार का नाम भी बता सकते हैं जिन श्रोता को इसकी जानकारी हो। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि अनिद्रा की समस्या कई बार कुछ विटामिन की कमी से होती है, इसमें लापरवाही करने से ये बढ़ सकती है और अनिद्रा किन कारणों से होती है इसके बारे में ज़रूर जानकारी हासिल करनी चाहिए। दरअसल जब आपको लगातार नींद की समस्या होने लगे तो डॉक्टर की शरण में आपको जाना चाहिए। एक श्रोता ने लिखा है कि आज रात के सपने में मैंने अपने फुफेरे भाई बहनों के साथ खुद को मजे करते देखा। अब आगे बढ़ रहे हैं और आपसे अगला सवाल
पूछ रहे हैं। आप बताइए हमें कि ये जो गाना हम सुनवाने जा रहे हैं एक तरह की लोरी है, फिल्म है 2 बीघा ज़मीन। आपको संगीतकार का नाम पूछना है। फिल्म 2 बीघा ज़मीन की ये लोरी थी। हमने आपसे संगीतकार का नाम पूछा था, सलील चौधरी। सभी श्रोताओं ने सही पहचाना। और इससे पहले फिल्म 20 साल बाद का जो गाना सुनवाया था, संगीतकार का नाम पूछा था आपसे, हेमंत कुमार। ये भी श्रोताओं ने सही बताया। एक श्रोता ने लिखा है कि मेहनती इंसान को नींद जल्दी और अच्छी आती है। सपने की बात करें तो कई बार तो अजीब से सपने आते हैं जिसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं। कई बार सपने आते हैं तो हम किसी जगह पर पहुंचना है और चप्पल नहीं मिल रही है, ट्रेन से जाना है तो टिकट नहीं मिल रहा है, दरवाजे का ताला नहीं मिल रहा है, ढूंढते ढूंढते पसीना छूट जाता है और फिर उसके बाद नींद टूट जाती है। अक्सर ऐसा होता है। दरअसल हम बहुत टेंस होकर जब सोते हैं तो ऐसे सपने आते हैं जिसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हों। अब ये गाना सुनिए, एक तरह से ये बद्दुआ वाला गाना है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, सुनवा देते हैं। आप बूझिए इसमें गायिका का नाम कौन है। गायिका, फिल्म है जुआरी। ये रात कितनी तमन्ना साथ लाई है, गज़ब खुदा का सितमगर को नींद आई है। नींद उड़ जाए तेरी चैन से सोने वाले
जुआरी फिल्म का गाना था। हमने आपसे पूछा था किसकी आवाज़ है। मुबारक बेगम, सुमन कल्याणपुर और कृष्णा कल्ले की आवाज़ है। श्रोताओं ने ये भी सही पहचाना, सही जवाब दिया है और ये था प्रोग्राम का आखिरी गीत। आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम हमने नींद और सपनों लोरियों की बातों से सजाया था और गाने शामिल किए थे। अब आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।